करती थी, उसके पास एक मुर्गा था। क्या था? मुर्गा। उसका मुर्गा सवेरे 4 जैसे ही बजे तो बोले कुकड़ू कू कुकड़ू कू। 4 बजे मुर्गा बोले, उसके कुछ ही घंटे बाद वो मैया देखे कि सूर्य भगवान आ गए। रोज का ये था, तो मैया को क्या लगा, मेरा मुर्गा कुकड़ों को बोलता है तब सूर्य आते हैं, यदि मेरा मुर्गा कुकड़ों को ना बोले तो सूर्य भगवान नहीं आएंगे। अब उसने पूरे गांव में कहा, सुनो, मेरे मुर्गे के कारण तुम लोग दिन देख पाते हो, वरना दिन थोड़ी होगा। हमारा मुर्गा बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं, नहीं बोलेगा तो नहीं आएंगे। गांव वालों को लगा पागल हो गई है, लेकिन उसे लगा मैं ज्ञानी हो गई हूं। सबको लग रहा है ये पागल हो गई, और उसे क्या लग रहा है, मैं ज्ञानी हो गई हूं। मेरे मुर्गे के बोलने के कारण ये सब लोग दिन में खेल कूद पाते हैं, वरना कुछ ना हो। एक दिन पड़ोसी की होगी उससे लड़ाई, पड़ोसी की लड़ाई हुई तो उसने कहा, सुन, तू लड़ रहा है ना, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी। तो पड़ोसी बोला, जा, क्यों धमकी दे रही? हाँ, मैं चली गई तो तुम्हारे गांव में सवेरा नहीं होगा, हमारे मुर्गे के कारण होता है। गांव वाले समझ गए पागल हो गई, लेकिन उसे क्या लग रहा था कि मेरे मुर्गे के बोलने के कारण, उसे बहुत गुस्सा आया, ये मेरे को इज्जत ही नहीं कर रहे, समझ ही नहीं रहे मुर्गे के बारे में। वो दूसरे गांव चली गई अपने मुर्गे को लेकर, और संयोग से वो उस गांव में रात को पहुंची। तो उसने कहा, देखो, मेरा मुर्गा नहीं था तो यहाँ अंधकार है, यहाँ रात है। अब सवेरा 4 बजा तो वहां भी वो मुर्गे ने बोला कुकड़ों को, तो वहां भी सूर्य निकला। अब उसको लगा, वाह, देखो, यहाँ वर्षों से रात थी, आज मेरा मुर्गा आया तो सवेरा हो गया। अब सवेरे के दिन के 12 बजे उसने सोचा, चलो मैं अपने गांव में जाकर देखूं, वो सब लोग अंधकार में रह रहे होंगे। जाकर देखा तो वहां भी सवेरा, वहां भी दिन, वहां भी चहल पहल। उसने कहा, क्यों, हमारा मुर्गा उड़ के आ गया रहा क्या रात को? बोले, नहीं, तुम्हारा मुर्गा नहीं आया, तुम्हारा मुर्गा तुम्हारे पास था। अरे बोले, हमारा मुर्गा नहीं बोला तो सवेरा कैसे हो गया? यहाँ पगली, तेरा मुर्गा बोले ना बोले, सवेरा सवेरा समय से ही होता है। ये तूने जो अभिमान पाल रखा है कि मेरा मुर्गा बोलेगा तब सवेरा होगा, ऐसे ही आप लोगों ने अपना अभिमान पाल रखा है, मैं करूंगा तो होगा। अरे तुम्हारे बाप दादे भी यही कह कह के मर गए, मेरे बिना क्या होगा, मैं करूंगा तो होगा। ना साहब, तुम मत करो कुछ, फिर भी सब कुछ होगा। तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं हो रहा है, तुम केवल कठपुतली हो। हमारी तुम्हारी औकात है कितनी? ज्यादा बड़ी औकात नहीं है हमारी, पर मान लेते हो आप लोग अपने आप को बड़ा। हमारे बिना नहीं होगा, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। तुम्हारे जैसे कितने आए डींगे मारने वाले, मार कर चले गए। ये संसार ना तुमसे चल रहा है ना हमसे, इसे चलाने वाला साइलेंट ईश्वर है, चुपचाप बैठा है। इसलिए उस परमात्मा की शरण में रहो जो ये सृष्टि चलाने वाले हैं। तुम क्या चला रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी 4 का 5 का 6 लोगों का पेट भर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि जब आप लोग चले जाएंगे तब ये 4 लोग भूखे रहेंगे आपके बिना? फिर कौन भरेगा इनका पेट? क्योंकि आप ही भर रहे हैं पेट। आप नहीं रहेंगे तो ये तो भूखे ही रहेंगे। क्यों? कभी सोचा है इस विषय पर कि जिनका पेट आप भर रहे हैं उनका पेट आपके बाद कौन भरेगा? क्या वो भूखे रहेंगे? हाँ या ना? क्या आपके बाद वो भूखे रहेंगे? बोलो भैया, हाँ या ना? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि हम किसी का पेट नहीं भरते, हम सबका पेट भरने वाले, हम सबका पालन करने वाले इनडायरेक्ट रूप में परमात्मा ही हैं जो सबका पालन पोषण करते हैं। हम अपने आप को क्या मान बैठते हैं? मुर्गा। हम बोलेंगे तो होगा सवेरा, नहीं बोलेंगे। हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे
पर आप मत करो फिर भी काम होगा। बोलो हाँ या ना। आप कहते हैं मैं परिवार को पालता हूं, आप कहते हैं मैं पत्नी को परिवार को कमा कमा के खवाता हूं। साहब जिनके पति जिनका आदमी नहीं कमाता उनकी पत्नियां भी भूखी नहीं मर रही हैं। मर रही हो तो बताओ। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है, पैदा करते ही माँ बाप, अरे और की तो छोड़ दो, जो माँ आजकल की कुछ माताएं ऐसी हैं कि बच्चे को पैदा करके जंगल की झाड़ियों में फेंक देती हैं। उन बच्चों को भी, जिन बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया उसकी माँ ने, जिसका ना बाप है ना माँ है, उन बच्चों का भी पालन पोषण हो जाता है कि नहीं? क्योंकि सबका पालन करने वाले भगवान हैं। वो अनेक रूपों में हमारे आपके साथ रहकर हमारी सेवा करते हैं, कभी माँ बनकर कभी पिता बनकर, और हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। फिर आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कठपुतली हैं, सिर्फ नाचते हैं। नचाता कौन है आपको? सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान है नचाने वाले और हम हैं। इसलिए अपनी औकात में नाचो, अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी। आदमी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता, मैं ये मैं वो, मैंने ये किया। ना साहब, बड़ी बातें हैं, ये तुम्हारी औकात से ऊपर जा रहा है। तुम कुछ नहीं हो, तुम निमित्त हो, सब भगवान कर रहे हैं, है ना। अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान ने 2 पैसे दे दिए हैं, आपके पास कुछ, भगवान ने धन संपदा दे दी है, अच्छा है, हैंग मत हो जाओ। धन दौलत पाओ, सीधे रास्ते पर चलो। ये नहीं कि ट्रैक बदल लो, नहीं जी मैं घमंडी। जिसको पैसा मिलता है ना वो ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे चलता। पैसे वाले कैसे चलते हैं? पैसे का इतना घमंड ना करो साहब। सोने की लंका वाला रावण, क्या हालत हुई उसकी? उससे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है क्या? इसलिए धन आए, आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो आम क्या हो जाता है? बताओ बताओ, क्या हो जाता है? उसकी डालियां झुक जाती हैं ना। बोलो हाँ। क्या अर्थ है इसका? फलदार वही है जो झुकना जानता है। जितना धन आवे, जितना बड़ा बनाए मेरे गोविंद आपको, उतने नम्र होते चलो, उतने सरल होते चलो, उतने झुकते चलो, उतने सेवा में लगते चलो। ये नहीं कि धन आए तो एटीट्यूड आ गया, मैं किसी से कम नहीं। अभिमान रावण का ना चला, तुम्हारा कितने दिन चलेगा? इसलिए क्या नहीं करने का? जोर से। क्या नहीं करेंगे? जोर से। अभिमान। क्या नहीं करेंगे? हमारे घर परिवार का पालन पोषण कौन कर रहा है? जोर से। अब कभी नहीं कहेंगे कि हम कर रहे हैं। हम 2 को 4 को 6 को नहीं खिला रहे हैं, हम सबको खिलाने वाला। आप मेरे कहने से नहीं, आप महसूस करिए इस बात को, चिंतन करके देखिए तुम्हारा पालन पोषण करने वाला कौन है। जब तुम अपनी माँ के पेट में उल्टा लटके थे तब कौन सा तुम्हारा पिता या तुम्हारी माँ जाके तुम्हें मुंह में खवाती थी? 9 महीने तक जिस परमात्मा ने माँ के पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान यहाँ तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। सबके पालनहार भगवान है, मानो। कौन सा काम करते थे उस समय जब तुम 9 महीने पेट में थे? ये छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, इस बच्चे का पालन कौन कर रहा है? माँ कहे मैं कर रही हूँ ना, भगवान ही माँ को प्रेरणा देते हैं। माँ के अंदर वो ममत्व का भाव डालते हैं तब माँ करती है। माँ के अंदर ममता ना हो तो माँ अपने बेटे को मार डालती है। क्या कितनी माएँ हैं जो अपने बेटों को झाड़ियों में फेंक देती हैं, और कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को छाती से लगाती हैं। क्यों?
क्यों? जिस माँ के अंदर ईश्वर ने ममता दी है तो वो ममता के रूप में परमात्मा ही तो बैठे हैं तुम्हारे अंदर। तो पालन कौन कर रहा है? इसलिए मैं कुछ कर रहा हूं नहीं, सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान हमसे करा रहे हैं। आपकी फैक्ट्री है, बोलो हाँ, उदाहरण समझिएगा, आपकी एक फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 10 लोग आपके कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। अब ये बताइए, फैक्ट्री के मालिक आप हैं, फैक्ट्री वो चलाते हैं। अब 10 लोगों में एक सोचने लग जाए, अरे मैं नहीं चलाऊंगा ये फैक्ट्री तो चलेगी ही नहीं, तो क्या ऐसा है? फैक्ट्री कौन चला रहा है? जोर से, उस फैक्ट्री का मालिक। और वो जो 10 लोग कर रहे हैं काम, वो कौन है? वो उस मालिक के अंडर में वो काम करने वाले, जैसा मालिक कहेगा उन्हें वैसा करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जैसा मालिक कहेगा उन्हें वैसा करना पड़ेगा। वो अपनी मन की करने लग जाएं तो मालिक नौकरी से बाहर कर देगा, भाई मनमानी नहीं, जैसा कहा जा रहा है। उसी तरह ये संसार एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के मालिक भगवान है। हाँ, ये सारे पार्ट्स भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का, फैक्ट्री भगवान की। तुम मजदूरी करने आए हो, मजदूरी करो और अपना पगार लो और निकलो। हाँ जी, इस संसार में, ये संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, मालिक भगवान है, हम सब भगवान के नौकर हैं। जैसे जैसे भगवान कराएं वैसे वैसे करो। ये ना कहो कि हम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा है, ना ये तुम्हारा नहीं है। हम सब भगवान के अधीन हैं, हम सब भगवान के, जोर से, अधीन है ना मेरी माँ? इसलिए समझ समझ के चलना है, अभिमान नहीं करना। तो गधा बंधा नहीं था, पर वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। आप भी बंधे नहीं हैं। आप बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं? अरे कोई नहीं बंधा, इतने जल्दी छूट गए आप लोग, देख लो, ये कथा का प्रभाव है, तुरंत छूट गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले हाथ उठा के कहा था हम बंधे हैं। अब देखो, आपसे अब कोई कहेगा कभी क्या तुम बंधे हो संसार में? आप कभी नहीं कहेंगे बंधे, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। यदि ये ज्ञान चरितार्थ में ले आओ, चरितार्थ कर लो इस ज्ञान को, हृदयांगम कर लो इस ज्ञान को, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे भवसागर से। इतना पर्याप्त है। एक और इसका एग्जाम्पल देख के क्लियर कर दो बात, फिर आगे बढ़े, दूसरी चर्चा करेंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई? अब आप हाथ उठाए रहना, बस ये बताना कि क्या आप बंधे हैं या नहीं। नहीं, नहीं बंधे, नहीं बंधे, अच्छा है। इसे कहते हैं ज्ञान। मैं बंधा हूं, ये है अज्ञान। ठीक है, चलो अब एक फाइनल इसका एग्जाम्पल देख के इस बात को पैक करते हैं, पूरी करते हैं। ये बताओ कि आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है, वो गाड़ी जिंदगी की आपकी चला कौन रहा है? कौन चला रहा? अर्जुन की गाड़ी किसने चलाई महाभारत में? मीन्स रथ भगवान ने चलाया। जीत गए कि नहीं? जिन जिन की गाड़ी भगवान चलाएंगे वो जीतते चलेंगे, और जिन जिन की गाड़ी भगवान नहीं चलाएंगे वो हारते और छूटते चलेंगे। इसलिए एक किसान खेत से अपनी बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, कुत्ता। एक गधा बाजू से गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, कहो कुत्ता भाई कैसे हो?
कुत्ते ने कहा सब कुशल है पर जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? ये गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, समय से सर्विसिंग कराना, समय से इसे लाना और ले जाना। गधे ने कहा भाई गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला नहीं, तुम गधे हो ना इसलिए, गाड़ी हम चला रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों बैलों के बीच में हम चल रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है। अब आपसे सवाल सिंपल सा, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? गाड़ी चला कौन रहा था? जोर से, बैल। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। गाड़ी चला रहे थे बैल, पर कुत्ता कह रहा था मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। उसी तरह सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं, पर आदमी जबरदस्ती उस कुत्ते की तरह अपनी छाती पीटता है, मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम कुछ नहीं करते, केवल उस कुत्ते की भांति डींगे मार रहे हो, बाकी गाड़ियां तो सबकी भगवान ही चला रहे हैं। मानो मत मानो, पर सच्चाई है। सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारु जोशित की नाई। सबको नचाने वाले भगवान हैं। इसलिए जिंदगी अभिमान से ना गुजरे, अभिमान भरा जीवन ना हो, सादगी। जितना ईश्वर दे रहे हैं उनका धन्यवाद करके जीवन आनंद से जीना है।